फ्रेंड्स, सो पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है ऑफ द एक्सेल कोर्स स्पेशली डिजाइन फॉर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक्सपोर्ट का ग्रोथ को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है इफेक्टिवली फ्रॉम एक्सेल शीट, जो स्टार्टअप्स को काफी यूजफुल हो सकता है। अब सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट की डेटा से, डीजीएफ की डेटा से हम आंकड़े निकालते हैं और उसमें हम एक्सेल में वर्क करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये dgft.gov.in की वेबसाइट है। वहां पर आप जाएंगे लर्न के टैब में, और लर्न के टैब में ट्रेड स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स पे क्लिक करिए। यहां पर दोस्तों ये आपको अलग अलग प्रकार के स्टैटिस्टिक्स मिलेंगे। यहां पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा बैंक एनुअल में हम जाते हैं। एनुअल में एक्सपोर्ट्स का भी आप रिसर्च कर सकते हैं, इंपोर्ट्स का भी रिसर्च कर सकते हैं। तो यहां पर हम जाते हैं कंट्री वाइज ऑल कमोडिटीज में। अब दोस्तों, अगर आपको सर्च करना है कि लेटेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में प्रोडक्ट्स कौन कौन से जाते हैं इंडिया से, सो यहां पर आप कनाडा चूज कर सकते हैं। एचएस कोड का लेवल पूरा चूज कर लीजिए 8 डिजिट का, और यहां पर करंट ईयर, बिकॉज वी वांट टू गेट द लेटेस्ट डेटा, और डिस्प्ले रिकॉर्ड्स में टॉप 100 करके सबमिट करिए। तो ये दोस्तों डेटा आ गया। Now we want that into the Excel form, right? So that हम इसमें वर्क कर सके। इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक्सेल का दिया है, so that स्टार्टअप्स इसमें आगे काम कर सके। बहुत सारा काम हो सकता है, राइट? अगर कुछ नहीं होता तो गवर्नमेंट केवल यही डेटा देते, क्यों एक्सेल का देते, राइट? क्योंकि इससे काफी सारी चीज एडवांस लेवल की आप कर सकते हो जो नॉर्मल वेबसाइट से नहीं होती। अब दोस्तों ये हमने डाउनलोड कर लिया है। अब डाउनलोड में यहाँ पर आप डाउनलोड्स में शो इन फोल्डर करिएगा, तो जहाँ पर भी आपका सेव्ड है आ जाएगा। अब ये देखिए दोस्तों, इसका एक्सटेंशन ASP है। अगर आपके पीसी में खुल जाता है फाइल ASP फाइल तो अच्छा है, नहीं खुल पाता है तो ओपन विद आप एक्सेल करिएगा, या फिर इसको रीनेम करके पीछे का एक्सटेंशन है वो XLS कर दीजिए, ताकि ये एक्सेल फाइल बन जाए और ये खुल जाए, राइट? इसको फिर आप ओपन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास देखिए आ चुका है डेटा एक्सेल में। तो यहाँ पर 2019-20 में, राइट, ये प्रोडक्ट्स का परफॉर्मेंस कैसा था, वैल्यू इन लैक्स दिया हुआ है, और 2021 में इनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पर दोस्तों सारे मंथ एडेड नहीं है। अप्रैल 2020 से जनवरी 21 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर 1920 का पूरा डेटा है। लेकिन फिर भी हम ग्रोथ जो है कैलकुलेट करेंगे, ताकि हमको पता चले कि एक्सपोर्ट्स जो है वो कितना बढ़ रहा है प्रीवियस की कंपैरिजन से। तो यहाँ पर तो देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ने ग्रोथ टैब तो दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं है, राइट? यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट एचएस कोड वाइज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब अगर जजमेंट लेना है तो ग्रोथ भी आपको चेक करना आना चाहिए। तो ग्रोथ कोई बात नहीं दोस्तों, फॉर्मूला लगा के चेक कर लेते हैं। इज इक्वल टू हमको डालेंगे। देखिए दोस्तों, कभी अगर इज इक्वल टू वर्क नहीं करता है तो ऊपर से आप जाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेसिंग ज़्यादा होती है, इसकी वजह से सेल रेंज में वर्क नहीं होता। तो यहाँ पर ऊपर से बैकस्पेस दबा के इक्वल टू करके करेंगे तो भी हो जाएगा। ऐसे कुछ शीट में नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताया। तो सेल रेंज वो पहले सिलेक्ट करिए, माइनस प्रीवियस का सेल रेंज सिलेक्ट करिए, फिर इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए। ताकि क्या है, ब्रैकेट हमने इसलिए किया क्योंकि हमको केवल एक काम नहीं करना,
जैसे मल्टीप्लिकेशन हो गया या सब्ट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं है। हमने ब्रैकेट इसलिए ऐड किया क्योंकि एक आंसर के बाद उसको हम डिवाइड भी करना चाहते हैं, राइट? इसलिए ये चीज़ हम ब्रैकेट को डिवाइड कर दीजिए फ्रॉम दी D12 सेल। डिवाइड कर दीजिए फ्रॉम दी D12 सेल, एंटर कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सीधा आपका आ गया -15.64% ग्रोथ है, राइट, फॉर दी नॉन गैल्वन पाइप। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद ऐसा कुछ रिजल्ट आ सकता है, वो इसलिए क्योंकि ऊपर की सेल कैटेगरी जनरल है, राइट। इसको आप परसेंटेज में कर दीजिएगा, राइट, तो आपका परसेंटेज सीधा शो कर जाएगा। तो मेक श्योर यू डू दिस सॉर्ट ऑफ चेंज इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर परसेंटेज। अब ये पूरा आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ये टॉप 100 हमने डेटा डाले थे, हम पूरा कर देते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कहाँ पर पॉजिटिव है, कहाँ पर नेगेटिव है। जिसका एक वैल्यू यहाँ पर मिसिंग था उसका वैल्यू नहीं आ पाया है। अब इससे हमको देखिए दोस्तों थोड़ा पता चलता है कि ग्रोथ कैसा हो रहा है, प्लस है, नेगेटिव है, राइट, कितना परसेंटेज है, ये आइडिया आ सकता है। अब इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करते हैं दोस्तों। तो इसको और ऑर्गेनाइज करने के लिए इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम डाल सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वी नीड टू चेक दी ग्रोथ। यहां पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, तो मैं यहां पर F टैब को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब यहां पर ऊपर आप देखिए होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें क्लिक कर सकते हैं। यहां पर आपको बहुत सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग मिलेंगे। इसमें हम जाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं। अब दोस्तों यहां पर मैं ऐसा क्लिक करता हूं कि जो 10% से ज्यादा ग्रोथ वाले प्रोडक्ट हैं उसको आप ग्रीन लाइट मुझे बताओ, राइट, और ओके। तो यहां पर जो 10% ग्रोथ वाले प्रोडक्ट हैं उसको ग्रीन लाइटिंग में बताया गया। तो क्या है कि जब मैं चेक करता हूं तो यहां पर मुझे पता चलेगा कि किसका ग्रोथ है। और ये दोस्तों आप 2 मिनट में कर सकते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता। यहाँ पर आप अलग अलग गवर्नमेंट की यहाँ पर साइट से जो डेटा अलग अलग आता है उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं अपना दिमाग लगा के, राइट। तो यहाँ पर हमने ग्रोथ कैलकुलेट किया जो नॉर्मली गवर्नमेंट की साइट्स में अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने आपको ये परसेंटेज कैलकुलेट, क्योंकि वैसे ही आप आंकड़े देख के पता नहीं चलेगा आपको, राइट, कि क्या है इसका ग्रोथ हो रहा है नहीं, आप करते करते थक जाओगे कैलकुलेटर में, ये डायरेक्ट हो गया। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, इट इज अबाव 49,000% ऑफ ग्रोथ, 49,764.96%. That is the garments made up of fabric, right? So ये आप रिसर्च कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको वैल्यू में कैलकुलेट करना है, that also we can do it. We can insert a cell, right? यहाँ पर हमने एक कॉलम इंसर्ट कर लिया है, ये कॉलम कहते हैं, और यहाँ पर अगर इंसर्ट करते तो we tell it as a row। तो यहाँ पर हम चेंज, let us check the change, right, कितना है, तो is equal to, right, current, right, current year का situation minus the previous, right, simple, is equal to, so that is minus 16,554.29, right, ये वैल्यू लैक्स में है, सो पीछे 5 जीरो आपको और लगाने पड़ेंगे, राइट। और यहाँ पर दोस्तों आप अगर चाहते हैं कि इसमें 5 जीरो लग जाएं, पूरा वैल्यू देखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, that you can multiply with 1 lakh, ये पूरा आंकड़ा आ गया। तो पूरा आंकड़ा देखना है, प्लस माइनस का देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आपको दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है, जस्ट वी वांट टू नो कि विच वैल्यू इज
above 15,000 in D and E columns, तो वहां पर भी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. Greater than, and we want it, okay, red हमने दिखाएंगे which is more than 15,000, so that you can show us in red. अलग कलर भी कर सकते हैं by the custom format. So ठीक है, यहाँ पर हम इसको रेड में बताते हैं. So this is it. We have got all the above 15,000 entries in the red. ठीक है दोस्तों, तो ऐसे अगर करोगे तो आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट आएगा. यू कैन एक्चुअल सी द चेंज एंड यू कैन एक्चुअल वर्क आउट ऑन द प्रॉपर प्रोडक्ट सिलेक्शन. तो दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, पार्ट पार्ट में हम एक्सेल सीरीज बना रहे हैं. वैसे तो काफ़ी चीज़ें हो सकती है, तो आगे के वीडियोस में भी मैं बताऊंगा आपको अलग अलग चीज़ें करके. उम्मीद है दोस्तों कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सीरीज एक्सेल की आपको पसंद आ रही हो. राइट, आज के लिए दोस्तों इतना ही. तो आज के लिए दोस्तों इतना ही. मेक श्योर कि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और ग्रोथ परसेंटेज कैलकुलेशन में आप खुद भी DGFT की वेबसाइट से लेटेस्ट डेटा डाउनलोड करके आप उसमें वर्क करिएगा दोस्तों. दिस इज किशन बाराई एंड थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.